जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या है, फ्यूचर स्टेप क्या रहेगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड लिब्रा के पार्टनर का इंटेंशन बताइए यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी है हर्मिट की। तो कोई है जो अकेला है, रास्ते निकाल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। बहुत टाइम से आपने इंतज़ार किया है अपने पार्टनर का, या फिर आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। 9918 इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर फियर हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग खुद पे फोकस हैं, आप लोग अब अपनी खुद को वैल्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सभी साइन इक्वल हैं। देख लीजिए 2222, ठीक है। नंबर है 925, 925, वेरी गुड। 8, 6, 10, 4, 7, 14। तो 55 की एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट की। एंड और क्या है यहाँ पे, 7, 7, 8, 9। चलिए देख लीजिएगा बाकी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को छोड़ करके आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। जैसे कि ये कुछ छोड़ करके आपको चूज़ करने के मूड में है, लेकिन अभी ये सोच ही रहे हैं, अभी ये डिसीज़न इन्होंने नहीं लिया है। 2, 9, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ये जस्टिस देना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मे बी किसी डिवोर्स में अभी हैं। डिवोर्स क्लियर होने के बाद ये आपके पास आना चाहते हैं, इसी वजह से रुके हुए हैं। अभी कुछ काम बाकी है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, तो अभी कुछ काम बाकी है। तो अंदर से डर लग रहा है, फियरफुल हैं, कुछ डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। 257, अभी आपके पार्टनर जो हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, सोच रहे हैं, जैसे अकेले कई चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। जैसे मन में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उनसे फाइट कर रहे हैं। जैसे कभी इनको लग रहा है कि ये करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए, या फिर इनकी लाइफ में इस वक्त मल्टीपल दिक्कतें हैं तो ये उन सारी दिक्कतों से फाइट कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में एक और मुसीबत सही रहेगी कि नहीं, मतलब अगर ये आपके लिए भी फाइट करते हैं तो वो एक एडिशनल बर्डन पड़ जाएगा इनके ऊपर। तो ये सोच रहे हैं मुझे अभी करना चाहिए कि नहीं। 8 की एनर्जी है, आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए हैं क्योंकि आपने इनको भर भर के प्यार दिया है, लेकिन इनकी तरफ से आपको कभी कुछ मिला नहीं है। 8, 6, 14, 14 का मतलब टेम्परेंस, आप डिटैच हो गए हैं, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, या फिर आप लोगों की ही कोई फाइट हो गई थी आपस में, जिसके बाद आप इनसे नाराज़ होकर चले गए क्योंकि आपने इनसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इन्होंने आपकी फीलिंग को समझा नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि गलती हो गई इनसे। 257, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। किसी की बातों में आ गए थे आपके पार्टनर, किसी की बातों में आकर के इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है। एंड 15 एंड 9, ऐसे 15 एंड 6 हो गया 21, मतलब वर्ल्ड टेबल टर्न हो गई है। वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। अब आप लोगों ने इनको एक्स्ट्रा लव देना बिल्कुल बंद कर दिया है, आप लोग खुद पे फोकस हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर जस्ट मिनट, ये देखिए, तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने शायद बहुत डिले कर दिया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, आप नाराज़ हो गए हैं। 2, 5, 7, 7, 15, 15, 6, 21, 21 का मतलब 3, 3 का मतलब एम्प्रेस। या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप लोग काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, या फिर आप लोग वर्किंग हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं आप लोग। एंड
ये आपका प्यार ही था कि आप इनके लिए वेट कर रहे थे, आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, वरना आपके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे फाइट क्यों हुई है, फाइट का क्या सीन है। रिन्यूअल एंड ये 6 ऑफ कप क्यों है, कंप्लीशन, रिन्यूअल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग किसी को छोड़ के, जैसे किसी से डिवोर्स लेके आपके साथ न्यू बिगिनिंग, या फिर इनके कुछ इनका ईगो था, प्राउड था, उसे छोड़ करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग, या फिर ये कनेक्शन डेड हो गया था फिर न्यू बिगिनिंग, डिवोर्स। डिवोर्स तो नहीं हुआ है आपके साथ, ओके, क्योंकि इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो यहाँ पे ये रिन्यू तो करना चाहते हैं, कनेक्शन कंप्लीशन। कनेक्शन डेड हो गया था बिल्कुल, 6 ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वन साइडेड रहा है सब कुछ। वन साइडेड होने की वजह से जैसे एक ही इंसान प्यार देते देते थक गया, फिर उसको लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपके ऊपर कोई दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ पे फादर फिगर है, कोई उनकी डेथ हो गई है, जिसके बाद जो है मतलब ये इंसान अकेला है। तो मे बी आपको किसी की नीड थी आपके पार्टनर की, एंड आप होपफुल थे कि वो आएंगे शायद इस वक्त आपको हेल्प करने, लेकिन वो अपने ही ईगो में थे। यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ गई है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड में थे, या फिर उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया, समथिंग लाइक दिस। मतलब इमोशनल सपोर्ट की आपको नीड थी, लेकिन ये उस वक्त बिजी थे, नहीं था इनके पास टाइम। इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर की, 10 ऑफ पेंटिकल। भाई मनी माइंडेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मटेरियलिस्टिक हैं, 10 to 12 हैंग्ड मैन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें। आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, आपके रिच वेल्दी होने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट वगैरह हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी फैमिली कभी तैयार नहीं होगी इस कनेक्शन के लिए। आपकी फैमिली को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। ये फादर हो सकते हैं आपके जो इस कनेक्शन के लिए तैयार नहीं है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये एम्प्रर की पोजीशन पे आए, मतलब कि फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई थी, तो एम्प्रेस की शादी तो एम्प्रर से ही होती है, ओके। या फिर आप कनेक्शन भी रखना चाहते हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैडम आप हमेशा शादी की बात करती हैं, लव भी तो हो सकता है, रिलेशन भी तो हो सकता है। तो चलो ठीक है, इसको लेके इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इट्स ओके। मतलब मेरा तो मैं सीधे फाइनल चीज़ की बात करती हूँ कि शादी का मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशन इस तरह से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 10 4 14। यस, या तो आपके कोई फादर फिगर वगैरह हैं, वो जो है इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पार्टनर है मनी माइंडेड, ग्रीडी किस्म के पार्टनर हैं आपके। या फिर इन्होंने जैसे दुनिया देखी है, लोग कहते नहीं है कि एक नज़र से पता चल जाता है कि लड़के और लड़की के बीच में क्या चल रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो ये खुद एम्प्रो बन के आए, लीड लें, मतलब इतने पावरफुल हो जाएं, इतने रिच हो जाएं, तब तो ये आपको अप्रोच करेंगे, तब तो बैलेंस रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने आपको वन साइडेड लव दिया, लेकिन आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास पैसा काफ़ी है, ठीक है, एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत इमोशन दिखाए, लेकिन इमोशन की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पैसे से ही बात बनेगी, क्योंकि मे भी आपके डैडी हैं जो नहीं समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई इतना रिच हो जाओ तब तो आओ, अदरवाइज गेट आउट, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे पे फोकस कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्ट वगैरह करना, शॉर्टकट से अर्न करना, ओके। यहाँ पर 10 4 14 एंड यहाँ पे 4 7 11। 11 का मतलब है जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम आप पर इन्वेस्ट किया है, या फिर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार को प्रूव करना चाहते हैं।
क्योंकि आपके जैसा पर्सन इनको कहीं मिला नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग है। वैसे यहाँ पे मुझे आप लोगों का पास्ट लाइफ का लव या बचपन का प्यार या फिर बहुत बच्चों जैसा प्यार दिखाई पड़ रहा है। बहुत ट्रू लव है, इनोसेंट लव है, लेकिन शायद इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कैसे प्रूव किया जाए। 10 4 14 7 21 की एनर्जी बहुत आ रही है। टेबल टर्न हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर जो है किसी सही चांस का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल के चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है, फसाड, एंड ये टेम्परेंस क्यों है, मिरेकल। देखिए कोई फसाद तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी फाइट का ही कार्ड था। ये देखिए कोई तो फसाद हुआ है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब इतना टाइम, इतना इतनी आगे निकल आए हैं इस कनेक्शन में ये कि अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब इनको पता है शायद कि फसाद करना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़ जाए। 10 4 14 7 21 का मतलब 3 एम्प्रेस। भाई मुझे आपकी कंडीशन तो पॉजिटिव ही दिख रही है। फिलहाल आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं एंड ये आपको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। पीछे बहुत पड़े हैं लोग आपके पार्टनर के, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ ओल्ड एज तक का साथ चाहते हैं। यस, मिराकल। ऐसा दिख रहा है कि किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं। एंड आप अगर इनको मिल जाएं तो इनके लिए किसी मिराकल से कम नहीं होगा। 14 यहाँ पे, 7 14 फिर 21 की एनर्जी, मतलब कि सब कुछ पलट जाएगा। जैसे कि आपके पार्टनर ने इतने टाइम तक अगर आपके लिए एफर्ट किया है या फाइट की है या फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, वो सारी चीज़ों की रिकवरी एक बार में हो जाएगी अगर आप इनके हो जाएं। तो इसी वजह से आपके पार्टनर इस कनेक्शन को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो इस कनेक्शन को छोड़ दें। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ट्रस्ट एंड पास्ट लाइफ। मैंने बताया था ना कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या फिर बचपन का लव भी हो सकता है। काफ़ी पुराना, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग साथ हैं। 18 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अननोन में जंप लगा देंगे, एक तुक्का मार के देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ये पास्ट लाइफ का लव है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये गिव अप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, जय माता दी।